करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों पर रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बना रहे हैं बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही ज़बरदस्त से मेथी के पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रोटी है, बहुत टेस्टी और बच्चों की मनपसंद, बड़ों के लिए बहुत ही सेहत के लिए अच्छी है। जैसे कि ये शुगर को कंट्रोल करने के लिए और वेट लॉस के लिए भी खाई जाती है। तो इसके लिए हम बनाएंगे एक कटोरी भरकर मैंने बेसन लिया है और 2 कटोरी मैंने इसके अंदर गंदम का आटा डालकर मिक्स कर लिया है। अगर आप पसंद करें तो आप बराबर मकदार में भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मैं इतना ही डालूँगी। 2 कटोरी आटा लिया और 1 कटोरी बेसन मैंने लिया। दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से छान कर इस्तेमाल करेंगे। हमेशा छान कर इस्तेमाल करें, अगर कोई भी चीज़ अंदर हो तो वो भी निकल जाए और एक जैसा ये साफ़ सुथरा जो है हमें तसल्ली हो जाए। साथ हम शामिल कर लेंगे मेथी। मेथी के मैंने पत्ते उतार लिए हैं, डंडियाँ मैंने निकाल दी और इनको धोकर अच्छी तरह से खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था स्ट्रेनर में डालकर, ताकि इसका अपना पानी जो है वो रिमूव हो सके। अब शामिल करेंगे खुश्क धनिया, जो दरदरा सा मैंने कर लिया 1 चम्मच भरकर। 1 टीस्पून मैंने ले लिया सफ़ेद ज़ीरा और 2 हरी मिर्चें जो बारीक कटिंग कर ली हैं मैंने, बहुत बारीक कटिंग की हैं ताकि जो कड़वाहट है इनकी ज़रा बहुत ज़्यादा ना हो। तो 1 टीस्पून लेंगे नमक शामिल कर देंगे इसके अंदर। साथ ही साथ मोटी कुटी मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी शामिल की है तो सुरख मिर्च को थोड़ी सी ही डालेंगे हम। साथ ही साथ शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर बनास्पति घी मैंने लिया है। अगर आपके पास देसी घी या मक्खन हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी घी आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे, पानी डाले बगैर हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले इन चीज़ों को, मसालों वगैरह को। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक मिर्च वगैरह जो है सेट कर सकते हैं जितनी आप पसंद करते हो। मेरे मुताबिक इतनी ठीक है, ये पूरी रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम साथ में शामिल करेंगे जब अच्छी तरह से खुश्क चीज़ों को मिक्स कर सकें। तो उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके आटे को मिक्स करते जाएंगे और अच्छा सा इसको गूंद लेंगे। ये आटा जो है गंदम के आटे की निस्बत कम गूंदा जाएगा और थोड़ा मैंने जो है नरम आटा गूंदा है, बहुत सख्त नहीं गूंदेंगे। और आटा जो है गूंद लिया है, इसको अब हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। आधा घंटा स्टे देने के बाद मैंने ले लिया है आटा। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। हाथ को घी लगाकर मैंने पेड़ा बनाया, आप चाहें तो खुशके से भी बना सकते हैं। और बिल्कुल सादा पेड़े बनाएंगे जैसे गंदम की रोटी के बनाते हैं हम। इसी तरह से कोई इसको बेलने की या फिर इसके अंदर घी लगाकर बल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत खस्ता इसके पराठे बनेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो सर्दियों में एक बार तो ये पराठे बनाकर ज़रूर एंजॉय करें। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए एक बार बनाएं तो इंशाल्लाह बार बार आप खाएंगे और बार बार इसका लुत्फ़ उठाएंगे। इसी तरह से मैं सारे आटे के जो है पेड़े बनाकर रख लूँगी। तकरीबन 8 से 10 रोटियों का ये जो आटा है ना, ये है। और अब हम बना लेंगे रोटी। रोटी को हम हल्का सा खुश्का लगाते हुए हल्के हाथ से बेल लेंगे। आराम से जो है आहिस्ता से बेलेंगे तो जो है बहुत अच्छी सी ये रोटी है तैयार हो जाती है फटाफट से और बहुत ही मज़ेदार। तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे। आप चाहें तो आप पैन के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं इसको, लेकिन तवे के ऊपर जो है रोटी ज़्यादा अच्छी बनती है तो मैं तवा ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से एक रोटी जो है मैंने डाल दी है और इसको पलट लेंगे। जब तक ये रोटी पक रही है साथ के साथ हम अपनी दूसरी रोटी की तैयारी कर लेंगे। दूसरा पेड़ा लेंगे और उस रोटी को भी बेलना साथ ही साथ स्टार्ट कर देंगे, ताकि हमारी जो रोटियां हैं, हमारे जो ये मेथी के पराठे हैं, ये फटाफट से बनकर तैयार हों। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से नरम पराठे बनेंगे। तो इस रोटी को घी लगाकर हम अच्छी तरह से सेकते हुए उलट पलट करके दोनों साइड से रोटी को सेक लेंगे। पराठे को अच्छी तरह से बनाएंगे। तो जब तक मैं अपना पराठा सेक रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप अपने जानने वालों से, रिश्तेदारों से, अजीज़ों कारब से ज़रूर शेयर करें वीडियोस, ताकि सब लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठाते हुए अच्छी अच्छी सी जो रेसिपीज़ हैं इनको ट्राई करें और हमें दुआएं दिया करें, शामिल रखें अपनी दुआओं में।
और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसी तरह से हम अपना अगला पराठा जो है उसको भी बना लेंगे। ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक के साथ पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको हम उतार लेंगे। अभी हम दूसरी रोटी जो है वो भी आपको बनाकर दिखाएंगे। फिर इसी तरीके से हम अपनी बाकी सारी रोटियां जो हैं वो बना लेंगे। बहुत टेस्टफुल पराठे ये बनते हैं, ज़रूर खाएं इनको। अगर आप वेट लॉस के लिए बना रहे हैं या शुगर कंट्रोल करने के लिए बना रहे हैं तो आप रेसिपी को इसी तरह रखेंगे, लेकिन आप घी का इस्तेमाल फिर नहीं करेंगे। आप खुश्क बनाएंगे उसको और देसी घी के साथ चुपड़ कर जो है रोटी का इस्तेमाल करेंगे। डेली इस्तेमाल करने से बहुत जल्द आपका जो वेट है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे जो हैं बुज़ुर्गों के आजमाए हुए चीज़ें हैं, इसीलिए हम आपको भी गाइड करेंगे कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें ये रोटी। अगर नहीं आप इस तरह से रूटीन में इस्तेमाल करते तो भी सर्दियों में इसको बनाएं और ज़रूर एंजॉय करें। माशाल्लाह सब बच्चे बड़े सभी शौक़ से इसको खाएंगे। तो माशाल्लाह से मेरी 7-8 रोटियां जो हैं बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैंने इनको सर्व किया है दही के रायते के साथ। इसके अलावा आप अचार के साथ, इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल है। खाएं और एंजॉय करें, आज ही बनाएं और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।